हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 1। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं। तीनों पॉइंट में हमें ये बताना है कि हमारा ये पॉइंट सही है या गलत है। इसको रीजन के साथ, कारण के साथ बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका हल होगा सत्य। सत्य क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होती है। तो वास्तविक संख्या होती है, देखिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। वास्तविक संख्या जो होती है इसमें प्रमेय संख्या भी आती है और अप्रमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। तो वास्तविक संख्याओं में प्रमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। और इसमें कह रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर हम रीजन के साथ लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होता है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा हमारी क्या होती है? संख्या रेखा हमारी इस तरह से होती है, बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं यानी 1, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, और इधर होते हैं माइनस के नंबर, -1, -2, -3, -4। तो ये कह रहा है कि क्या इसका सभी बिंदु वर्गमूल के फॉर्म में होता है? सभी बिंदु वर्गमूल के फॉर्म में नहीं होता है। अब इसमें देखिए 4 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो आसानी से 2 आ जाएगा। 9, इसके आगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन क्या 2 का वर्गमूल आएगा? 5 का वर्गमूल आएगा। √5 करेंगे तो इसका क्या, एक प्राकृतिक संख्या हमें मिलेगी, एक वर्गमूल आएगा, पूरे नंबर होल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा। या माइनस संख्याओं का वर्गमूल आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? असत्य है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका हल लिखेंगे हम। इसका हल हम लिखेंगे, क्योंकि इसे इस पेन से दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा आपको डार्क पेन से दिखाती हूँ। असत्य लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव
नहीं हो सकता है। पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये होगा जैसे पीछे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें प्रमेय अप्रमेय आती है। तो इसमें कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या में अप्रमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या नहीं होती है। और जबकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या, इसका उल्टा पूछ रहा था, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, ये सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं दोनों संख्याएं आती हैं। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो इसके तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है। तो हमारे पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको परिचय में बताया था कि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं, एंड आगे सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इन्होंने कहा है क्या इन सभी पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अप्रमेय होते हैं? तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का निकालते हैं तो 2 आएगा। और 1 क्या है, 1 एक प्रमेय संख्या है, 1 तो प्रमेय संख्या आ रही है। 2 क्या है, 2 भी प्रमेय संख्या है। अब हम 2 का निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 का वर्गमूल 1.414 इस तरह से समथिंग आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो उन्होंने पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक। इनमें कुछ के वर्गमूल हमने निकाले जो कि प्रमेय है और कुछ के निकाले जो कि अप्रमेय है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। असत्य मतलब नहीं, या हम इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये भी कहा कि नहीं है तो एक ऐसी संख्या लिख के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है। तो हम उदाहरण दे देंगे 4 का वर्गमूल 2 आएगा, जो कि एक
परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने क्या दे दिया यहाँ पे, उदाहरण। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, चांदी की ज़रूरत पड़ेगी और प्रकार और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में 0 होता है, इसी से हम पॉइंट्स बना लेंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, बीच वाला पॉइंट, इसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी इधर, 1 2 3 तक बना लेंगे, बस बहुत है। यहाँ पे भी, इसके बगल में भी 0 के इस साइड भी 3 तक बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे 0 के इस साइड -1, -2 और -3। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 इकाई की दूरी लेंगे, 2 इकाई की दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपको समझ, 2 इकाई की दूरी ली है। इसके बाद जो 2 इकाई है इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री पे पॉइंट लगाएंगे और इसे डॉट डॉट करते हुए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, प्रकार से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, चाहे तो आप स्केल से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की जो हमने दूरी ली है उसको यहाँ पर लेके इस लाइन को कट करेंगे। ये लाइन जिस बिंदु पे भी कट हो रही है वहाँ से हम लाइन खींच देंगे, 2 को मिलाती हुई और 0 को मिलाती हुई। अब हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, जैसे ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये C पॉइंट हो गया। तो ये इकाई हमारी 2 इकाई की दूरी हो गई AC, BC हो गई 1 इकाई की दूरी। अब ये क्या बन गया, पैथागोरस। अब ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है उसमें पैथागोरस प्रमेय लगती है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनना है। तो इसके सामने वाली भुजा कड़ होती है, ये आधार होगी, ये लंब होगी, तो इसमें पैथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पैथागोरस प्रमेय से हम AB को निकालेंगे। पैथागोरस प्रमेय लिखना, पैथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ क्या है हमारा, AB है, AB का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब हमारा BC है, BC का स्क्वायर, आधार क्या है AC, AC का स्क्वायर। तो BC की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, AC की जगह 2 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 हो जाएगा। यानी हमारा AB जो आया है, AB बराबर स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, √5 हो जाएगा। तो यानी ये हमारी जो भुजा हो गई यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये कड़ हमारा √5 हो गया। तो √5 हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम इसके बराबर का चाप ले लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, A से B तक की दूरी लेंगे, ये चाप, और एक चाप लगाएंगे ऐसे। तो ये चाप इस रेखा को, जो आधार वाली रेखा है, इसको जिस बिंदु पे कट करेगा इसको नाम दे देंगे, इस बिंदु पे कट करेगी इसको नाम दे दिया D। तो ये क्योंकि AB के बराबर ही हमने ये चाप लगाया, तो AB और ये AD दोनों की दूरी बराबर होगी। तो ये √5 है तो ये भी √5 होगी, और √5 ही हमको संख्या रेखा पर दिखाना था। तो संख्या रेखा पर √5 क्या हो गया, AD बराबर क्या है हमारा, AD बराबर √5, तो हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। तो थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रियाकलाप, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो इसमें हमें चांदे की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की और प्रकार पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की। हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। 2 से 3 हमने ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए हम चांदे का यूज़ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल ये यहाँ पे आएगा, ये सीधे। तो ये ऊंचाई भी हमें कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर की लेनी है। तो यहाँ हम 1 से 2 ले लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई। अब इसको हम मिला देंगे, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का तब समकोण त्रिभुज बन गया। इसको हम नाम दे देंगे, इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको A1। अब ये जो हमारा A1 है ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। तो A1 हमारा क्या होगा, √2 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो कड़ हमारा क्या आएगा, √2 आएगा। अब हम इस कड़ पे फिर से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल किधर जाएगा, ये इधर जा रही है लाइन, यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे और स्केल से मिलाती हुई बस 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो यहाँ पे हमने ये 1 सेंटीमीटर की ऐसे खींच ली, 6 से 7। अब इसको फिर हम बिंदु O से मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे A2। तो ये हमने यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर की थी, तो हमारा OA1 कितना आया, OA1 हमारा आया √2 पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये था। इसी तरह से इस त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, और ये √2 है, इसमें ये 1 है। तो हमारा कड़ कितना आएगा, यानी OA2 आएगा √3। फिर A2 पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेंगे। को लाइन, तो ये हो गया हमारा A3। A3 में भी ये हमारी 1 है, ये √3 आ गई थी। तो ये 1, ये √3 कितना आएगा, OA3 हमारा आएगा √4, यानी कि 2 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद A4 पे फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे चांदी की सहायता से। तो ये यहाँ जाएगा, इधर जा रहा है, यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। बस इसी तरह हम आगे करते जाएंगे और हमारा वर्गमूल सर्पिल बनता जाएगा। 6 से 7 की एक रेखा खींची और उसको फिर O से मिला दिया। इसका नाम हमने दे दिया A4 दिया, A3 तक दिया था, इसका नाम हो जाएगा A4, सॉरी A4। ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये सब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का त्रिभुज बनना है। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। ये √3 था, ये हमारा √4 हो गया। √4 और 1 को अगर कड़ और आधार और लंब के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा जो OA4 है वो आएगा √5। फिर √5 इस तरह से आया। अब फिर हम इस पे चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे A4 पे। ये इस बिंदु पे रखा A4 पे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये इधर जाएगा। और फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा मानकर 1 सेंटीमीटर की रेखा लंबाई लेंगे और फिर इसे हम O से मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A5। अब OA5 हमारा कितना आएगा, √6 पाइथागोरस प्रमेय से। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना आ जाएगा, ये √2 आया था, ये √3 ये √2 आया था
सॉरी, ये √3 आया था, √4 आया, ये √5 आया और ये √6 आया। यानी A5 से O तक की जो दूरी है वो √6 है। इसी तरह आप आगे करते जाएंगे और ये सर्किल पूरा बन जाएगा, √70 तक बनता है, √70 तक सर्किल बन जाएगा। या फिर आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा वर्गमूल सर्पिल की रचना हो गई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज़ होता है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।